मारिया, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं जिंदगी को एक अलग अंदाज से देखने लगा। जीने का यही असल नजरिया है। मायूसी तो वैसे भी कुफर है। मोहब्बत इंसान को बदल देती है, ये तो बस मैंने सुना था और अब तो यकीन भी हो गया। तुम्हें पता है, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उम्मीद कोई भी नहीं छीन सकता। और जब तक उम्मीद है, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई हरा भी नहीं सकता। वादा करो मेरे साथ। क्या? हम साथ रहें या ना रहें, तुम उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ोगे। ये उम्मीद भी साथ रहेगी और तुम भी। मैं खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। चलो फिर इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। बस पर गई तो काफी देर हो जाएगी और अम्मी बिला वजह तुम पर शक करेंगे। चलो। फोन। आज फिर कोई रिश्ते वाले आए थे। मतलब अम्मा का मूड हस्बे मामूल खराब ही होगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा। अरे मेरी बच्ची आ गई, मुझे कब से तेरा इंतजार था। मैं तो वक्त पर ही आई हूँ, लेकिन आप मेरा इंतजार क्यों कर रही हैं? शमीम आप आई थी। किचन देख के अंदाजा हो गया मुझे। अरे क्या लंबी गाड़ी में आए थे लड़के वाले, तुम देखती पूरा मोहल्ला आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। नतीजा तो एक ही निकलता है ना, सवारी बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बच्ची मैंने हाँ कर दी और लड़के को भी तुम पसंद हो। क्या? मैं कहती थी ना एक दिन शहजादा आएगा, देख ले अब। अम्मा मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई अभी तक। अरे तो मैंने कौन सी तेरी शादी कल कर देनी है, पेपर्स के बाद का ही बोला है मैंने शमीम को। अम्मा लड़का क्या करता है? अरे अपना ही कारोबार है। लंबी गाड़ी है, अपना कारोबार है, सब कुछ अपना है, फिर भी हमारी दहलीज पर आ गया। कोई तो वजह होगी ना जो उसे मेरी उम्र से, घर के जहेज से, घर की गुर्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना बेटा, उस माशरे में मर्द की कमाई देखी जाती है और जो मर्द कमाता है अच्छा है ना, उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। तो इसे कौन सी कमी पड़ गई जो हमारे गरीब खाने में आ गया? वो बेटा पहले भी उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन शादी ज्यादा देर नहीं चल सकी। अम्मा क्या हो गया है? लेकिन इसमें अजीज का कोई कसूर नहीं है, उसकी पहली बीवी ही जेवर ले उड़ी। अम्मा प्लीज आप खाला से मना कर दे, हमारे घर नेक्स्ट टाइम कोई रिश्ता ना लेकर आए। वैसे ही मैंने आगे पीएचडी करनी है। तुम्हारे पढ़ाई के शौक का खमियाजा मैं अभी तक भुगत रही हूँ और तुम्हारे पीएचडी के चक्कर में तुम्हारे सर में चांदी नहीं उतारनी। लेकिन अम्मा प्लीज। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, और अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, समझी तुम? मैं जैसे ही घर आई, अम्मा ने मुझे मनहूस खबर सुना दी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं नबील। लेकिन मारिया ये कैसे मुमकिन है? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब की बार अम्मा नहीं मानने वाली। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, मुझे सेट होने में कम से कम 1 साल चाहिए। अब इस उलझन की सुलझन इसी में है कि तुम आंटी को हमारे घर भेजो। जब अम्मा मेरी पसंद को देखेंगी ना, तो वो खुद ही अपनी जिद छोड़ देंगी। ठीक है, मम्मी से बात करके कल शाम को तुम्हारे घर लेके आता हूँ। ठीक है। अरे मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम्हें कोई पसंद है, फिजूल में मैंने शमीम को इतने पैसे दिए। अब बता दिया ना अम्मा, अब मत दीजिएगा उन्हें कोई पैसे वैसे। अब घुसने थोड़ी दूंगी उसे घर में। तो उसके लिए क्या, मेरी बेटी के लिए क्या तलाकी हफ्ते रह गए थे? मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। लेकिन मामा मैं मारिया से कमिटमेंट कर चुका हूँ। मुझसे पूछकर की थी तुमने कमिटमेंट? मामा आप प्लीज एक बार चलकर मारिया का रिश्ता मांग ले। शादी जब आप कहेंगी जब कर लूंगा।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। घर में 2 जवान बेटियां बैठी हुई हैं मेरी, और मैं तुम्हारा रिश्ता लेने चली जाऊं? खुद गर्जी की भी हद होती है नबील। मर के क्या मुंह दिखाओगे तुम अपने बाप को रोजे मैशर? अरे ये सब कुछ छोड़ो, अब तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारी सास ने इतना काम करती हुई देख लिया ना तो ससुराल में चमचा और झाड़ू थमा देंगी। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, मैंने आगे बहुत पढ़ना है और वैसे भी मैं नबील से पहले ही बात कर चुकी हूँ। वो तो ठीक है, अगर तुमने इस हालत में उनका इस्तकबाल किया ना तो फिर यहीं बैठी रहोगी। अभी बदलती हूँ कपड़े। तुम उनका वाहिद सहारा हो नबील। यतीम बच्चियों के सर पे हाथ रखोगे तो दोनों जहां में सुरखरू होगे। मैं आखिर कब तक जिंदा रहूंगी? लेकिन मामा, मैं सिर्फ आपको एक बार चलने का कह रहा हूँ, कौन सा निकाह करने जा रहा हूँ। जवान बेटियों को छोड़ के मैं तुम्हारा रिश्ता कर लूं? उन पर तो पक्की उम्र का टप्पा लग गया ना। नहीं नबील नहीं, तुम खुद गर्ज हो सकते हो, मैं नहीं। तुम चाहो तो निकाह कर लो, मैं और मेरी बेटियां तुम्हारी मोहताज नहीं हैं। मारिया बेटा, उनको फोन तो मिला के देखो, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कब से कॉल्स कर रही हूँ अम्मा, नबील फ़ोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या हो गया। मेरा तो दिल डूबे जा रहा है, अल्लाह खैर करे। हेलो नबील, मैं सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, कहाँ हो यार तुम? सब ठीक तो है ना? वो मारिया, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अम्मी अभी हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रही। बाहर अच्छी लग रही हैं आप। भाई अब तो आपको ना लोड शेडिंग की फिक्र करनी छोड़ देनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि भाभी जो आ गई हैं, देखा नहीं आपने कैसे घर जगमग कर रहे हैं इनके आने से। भाभी पढ़ी लिखी हैं, घर की होम मिनिस्टर तो वो पहले ही बन गई हैं। मैं तो कहती हूँ अब आप इन्हें ऑफिस की डॉक्यूमेंटेशन भी सौंप दें। अच्छा है, घर के काम के साथ साथ ऑफिस का काम भी संभाल लेंगी। अब ऐसी भी बात नहीं, कलीम साहब अपना काम बाखूबी निभा रहे हैं। काम करते करते कहीं वाकई वो अपना काम ना दिखा दें। आपको तो कुछ पता चलता नहीं है ना, आप देखते हैं बस वो जहां भी कलीम चाचा आपको कहते हैं सिग्नेचर करने को आप कर देते हैं। भाई आपको तो ना कुछ पता ही नहीं होता, हर काम तो दूसरे लोग करते हैं। तुम्हारे तो पेपर होने वाले ना, तैयारी हो गई? अरे भाई फिक्र नहीं करें आप, बस जा रही हूँ मैं, ज्यादा देर कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। ये हक महर है जो तुम्हारी माँ से तय हुआ था, और मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। वो और मर्द होंगे जो कम उम्र पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़कियों के आगे पीछे नाचते हैं और उन्हीं से बेवकूफ़ बन जाते हैं। और हाँ, मैंने जो तुम्हें शादी पर देना था वो तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को दे चुका हूँ, और अब तुम्हारा मेरी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होगा।
वैसे ये हुकूमत भी ना बहुत अच्छा काम कर रही है। खाक अच्छा काम कर रही है, कारोबार तबाह हो गया है। ये पेट्रोल की कीमतें देखी कहाँ से कहाँ ले आए। पेट्रोल की कीमत का ताल्लुक हुकूमत से नहीं बल्कि आलमी मंडी से होता है, और इस वक्त जो पेट्रोल हमें मिल रहा है वो महीनों पहले करवाई गई बुकिंग पे मिलता है। इस वक्त $75 फी बैरल मिल रहा है। अगर इसमें से कुछ लेवी कम कर दिया जाए तो पेट्रोल सस्ता मिल सकता है, लेकिन इसका सारा असर हमारे ख़जाने पे पड़ेगा। आओ भाभी, आपको तो बिजनेस की भी बहुत नॉलेज है। बिजनेस के बारे में इतना नहीं पता, इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि गवादर पोर्ट से हमें बेनिफिट होगा या नहीं? कुछ भी नहीं होगा, देख लेना तुम। गवादर पोर्ट इस्तेमाल करने से दूसरे ममालिक की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी और इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। वैसे भाभी, आज तो आपने हमें हैरान कर दिया। आप इतनी खूबसूरत भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं और दुनियादारी की इतनी समझ भी है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तुम्हें कुछ आने की ज़रूरत भी नहीं। तुम अजीज़ की बहन हो और अजीज़ की फैक्ट्री में ऐसे कई तालीम याफ्ता झाड़ू लगाते हैं। अब नाश्ता करें ना आप। कराची की ज़मीन इतनी महंगी कब से हो गई? ऑनलाइन चेक करती हूँ। ये तुम मेरी फाइल्स क्यों चेक कर रही हो? अजीज, आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं ये बहुत महंगी है। ये देखिए, मैंने ऑनलाइन चेक किया, इस ज़मीन के इतना रेट नहीं जितनी महंगी आप खरीद रहे हैं। तुम घर संभाल लो बहुत। और ये हमारे खानदान की औरतें ये मर्दों के कामों में दखल अंदाजी नहीं देती। और रही बात इस जमीन की, तो प्रॉपर्टी की लोकेशन देखकर उसकी कीमत लगाई जाती है। और इस लोकेशन पे कोई फैक्ट्री नहीं है। आई समझ तुम्हारे? फिजूल सोच रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। राज कर रही हो तुम, राज। इससे बेहतर तो मैं अपने घर में थी। बेटा, अब तुम्हारा घर वही है। पता है तुम्हें, सब लोग मुझसे कहते हैं कि अजीज जैसा रिश्ता ढूंढो। अरे खुशकिस्मत तो तुम। कोई मुझसे भी तो मेरी खुशकिस्मती का पूछे अम्मा। अरे बेटा, अजीज इतना बुरा नहीं। अरे बस उसका पहला तजुर्बा नाकाम गया। मोहतात रहता है वो तुमसे। अब तुम देखना, एक दिन उसे एहसास हो जाएगा, वो तुम्हारा खुलूस उसको बदल देगा। रहने दे अम्मी, पता नहीं वो दिन मेरी जिंदगी में कब आएगा, आएगा भी कि नहीं। पता नहीं कब मेरी किस्मत बदलेगी। जल्द बदल जाएगा। तुमने उसको वारिस दिया है। मर्द अपनी बीवी को कितना भी गैर समझे, लेकिन औलाद पे जान देता है। कैसी माँ हो तुम? बच्चा कब से रो रहा हो, तुम फोन पर लगी हो? दानियाल रो रहा है? वो तो कमरे में सो रहा था ना। देखो मारिया, अगर नहीं संभाल सकती ना मेरे बच्चे को तो चली जाओ अपनी माँ के घर। अगर मुलाजिमों नहीं संभाला तो तुम्हारा क्या फायदा? बच्चा पता नहीं कब से रो रहा है, भूख लगी होगी उसे। अजीब औरत हो तुम, फोन से ही फुर्सत नहीं है इनको। अम्मा वो, हेलो, चले अच्छा आज आपने खुद ही मेरी खुशकिस्मती के सारे किस्से सुन लिया।
आया था तो उन्होंने फ्राई एग मांग लिया था, और आज फ्राई अंडा बना लिया तो कहीं ऑमलेट ना मांग लें। ऐसे करती हूँ ऑमलेट ही बना देती हूँ। इतनी अहम मीटिंग है और इस औरत को वक्त का ख्याल ही नहीं है कोई। सारा काम नौकर करते हैं। बस आ रही हूँ। एक खाना इसके जिम्मे, वो भी इससे नहीं होता। मारिया, मैं सारा दिन यहां बैठकर नाश्ते का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे फैक्ट्री भी जाना है। जी बस आ गई। आप नाश्ता करें, मैं चाय लेके आती हूँ। ये क्या है? ये ऑमलेट है और ये फ्राई एग है। आपका जो दिल चाहे आप खा लें। अच्छा, और बाकी जाया कर दो। देखो मारिया, मैं स्मगलिंग नहीं करता। ये जो तुम पानी की तरह फजूल पैसा उड़ा रही हो ना, अगर तुम खुद कमाओ ना तो तुम्हें एहसास हो। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि अपनी डिग्री का इस्तेमाल करूँ, अपना कमाऊँ, अपना खाऊँ। जिन डिग्रियों पर तुम इतना गुरूर करती हो ना, देख लिया है मैंने कि कितना मुस्बत असर डाला है तुम्हारी शख्सियत पर इस पढ़ाई ने। जाहिल घराने में पैदा हुई हो और उम्र भर जाहिल ही रहोगी। जाहिल नहीं हूँ मैं, गरीब खानदान में जरूर पैदा हुई हूँ। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो आपने मुझसे शादी क्यों की? किसी और से कर लेते। मैं कौन से गिर रही थी आपसे शादी करने के लिए? ओ हाँ, तुम नहीं गिरी, लेकिन तुम्हारी माँ गिर गई। लगता है बताया नहीं उसने तुम्हें। मैं समझती थी आप सिर्फ मेरी इज्जत नहीं करते, लेकिन आज पता चल गया जिस इंसान की खुद की कोई इज्जत ना हो ना, वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। बकवास बंद। निकल जाओ मेरे घर से तुम। मैं भी देखता हूँ कौन रखता है तुम्हें। हमारे माशरे में शादी के बाद लड़कियां इस जहन्नुम में इसी वजह से गुजार देती हैं अपनी सारी जिंदगी कि उन्हें रखेगा कौन। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। चलो दानियाल। दानियाल कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी औलाद है। और वैसे भी तुम इसे गुर्बत के सिवा दे ही क्या सकती हो। आप बहुत गंदे हैं। आप मामा के साथ लड़ते हैं, मैं मामा के साथ जाऊंगा। देखो, इंसान को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए, ना कि इंसान को जज्बात कंट्रोल करे। हमेशा ये औरत को ही फर्क पड़ता है। औरत चाहे भी जितनी इस माशरे में कामयाब क्यों ना हो जाए, मर्द के सहारे के बगैर वो कुछ भी नहीं है। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, और वैसे भी जहाँ इंसान की इज्जत ना हो ना, वहाँ रिश्ते ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। लेकिन बेटा, बस अम्मा बस। मैंने हमेशा आपकी मानी है, इस बार प्लीज़ आप मेरी मानिए। ये तुम्हें पढ़ाने का नतीजा है। दिमाग खराब कर दिया इन डिग्रियों ने तुम्हारा। अब आप देखिएगा इन्हीं डिग्रियों को इस्तेमाल करके कैसे मैं अपनी और दानियाल की ज़िंदगी बदलती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नौकरी करूँगी, खुद को और अपने बेटे को इज्जत की ज़िंदगी दूँगी। Yes, come in. Maria? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। Wow, what a surprise! आओ बैठो। बिल्कुल भी नहीं बदली तुम। सर आपने मुझे पहचान लिया? उस्ताद अपने लायक और नालायक स्टूडेंट को हमेशा याद रखता है। वैसे आज हमारी ये नालायक बच्ची इतने सालों बाद यहाँ कैसे?
सर वो मैं यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ से पता चला कि आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, तो मैं एड्रेस लेके डायरेक्ट आपके पास आ गई। सब खैरियत है? सर मुझे जॉब की ज़रूरत है। अरे फिर तो बेटा तुम सही वक्त पर आई हो। असल में मैं अपना नया काम शुरू कर रहा हूँ और उसमें मुझे जितने मेरे पुराने स्टूडेंट थे वो सब ज्वाइन कर रहे हैं। सर ये मेरे सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स तो उनके चेक किए जाते हैं जिनकी काबिलियत पर शक हो, और मुझे पता है तुम्हारी काबिलियत के बारे में। सर वैसे एक बात पूछ सकता हूँ बेटा? जी सर पूछें। ये इतने अरसे के बाद जॉब की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत दुख हुआ ये सुन के। मैं और मेरा इदारा तुम्हारे साथ हैं। मैं अपना बिजनेस दूसरे शहर शिफ्ट कर रहा हूँ और हम सब वहीं जा रहे हैं। अगर तुम... सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे शहर शिफ्ट होने में। अरे फिर तो कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनवाता हूँ, तब तक तुम अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लो। ओके सर। ये क्या जिद है बेटा? और मैं इस उम्र में अपना शहर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूं, करूंगी क्या मैं? अम्मा आप अकेली यहाँ रह के भी क्या करेंगी? दूसरा शहर है इसलिए बोल रही हूँ, वहाँ से हर हफ्ते यहाँ आने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप मेरे साथ ही चलें। मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है जो आपकी देखभाल कर सके। अब्बू के गुजर जाने के बाद रिश्तेदारों ने भी हमसे नहीं पूछा। हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी। आप हमारे साथ चले ना नानू। नानू अपने बच्चे पे सदके मेरा बच्चा। मारिया एक मर्तबा और सोच लो। देखो बेटा जिद ना करो, सुकून से अपने घर जाओ और चैन की जिंदगी गुजारो। जिंदगी ने मुझे पहली बार अपनी मर्जी से जीने का मौका दिया है और मैं भी देखना चाहती हूँ क्या मैं वाकई कुछ कर भी सकती हूँ या नहीं, या फिर अजीज ने जो कहा था वो सही कहा था। या अल्लाह। जाहिल घराने में पैदा हुई और उम्र भर जाहिल ही रहोगी। तो जाओ मेरे घर से तुम, मैं भी देखता हूँ कौन रखता है तुम्हें। दानियाल कहीं नहीं जाए, ये मेरी औलाद है। प्रेजेंटेशन तैयार है मारिया? जी जी प्रेजेंटेशन रेडी है। ओके कम। मैं बस आ रही हूँ। तुम्हारी काबिलियत पे मुझे कभी भी शक नहीं था, लेकिन तुमने मेरी सोच से ज्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए हमने तुम्हें प्रमोशन देने का फैसला किया है। और ये है तुम्हारा प्रमोशन लेटर। थैंक यू सो मच सर, ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा, अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तुम आज जो भी हो, जिस मुकाम पर भी हो, अपनी तालीम की वजह से हो, लिहाजा मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ये सब आपकी मोटिवेशन के बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तुम भी ना। देखो बेटा, मेरी मोटिवेशन के अलावा इसमें तुम्हारी अपनी काबिलियत और मेहनत का अमल दखल है। फिर भी अगर तुमने किसी का शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं, किसी और का। किसका? नबील का।
फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। नबील हमारा बिरूनी मुल्क प्रोजेक्ट देख रहे थे, आज ही वापस आए। इस प्रमोशन की चाय तो बनती है। नहीं, मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। असल में मुझे अर्जेंट जूम मीटिंग अटेंड करनी है। कैसी हो? ठीक हूँ। और बेटा कैसा है तुम्हारा? तुम्हें किसने बताया मेरे बेटा भी है? अपने कुलीग्स का सारा रिकॉर्ड होता है मेरे पास। ठीक है वो। तुम बताओ तुम्हारी फैमिली कैसी है? अगर किसी ने 1 साल का टाइम दिया होता तो आज मेरी भी फैमिली होती। मतलब तुमने शादी नहीं की? नहीं, बहनों की शादी कर दी, मामा की डेथ हो गई, तो बस इसी खाना बदोशी को ही गले लगा ली। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। वैसे भी ऐसे शोज तो रोज़ ही होते रहते हैं, मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा टाइम निकालना। मुझे सिर्फ एक वीकेंड मिलता है अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए, मैं ऐसे किसी शो में ज़ाया नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। लेकिन तुम्हें तो शायरी बहुत पसंद है ना, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। मुझे ये सब फजूलियात नहीं पसंद। हम आज डिनर करने जाएंगे और फिर दानियाल की फेवरेट जगह पर डिनर करेंगे। तुम थक नहीं जाती हो? क्या मतलब? पहले अजीज़ ने तुम्हें खुश रहने नहीं दिया, अब हमारी वजह से हर जगह तुमने आना जाना छोड़ दिया। अब हमारे खातिर क्या अपने आप को भुला दोगी? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम्हें कल ज़रूर जाना चाहिए, अपने खातिर ना सही, हमारे खातिर। लेकिन आप लोग? अरे बेटा, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम रिक्शे या टैक्सी में चले जाएंगे। पहले शॉपिंग करेंगे, फिर दानियाल की फेवरेट जगह पे डिनर करेंगे, है ना बेटा? आखिर दानियाल की मम्मा की प्रमोशन हो गई। मेरा बच्चा। वैसे आज गजल नाइट में काफी बोरियत हो गई है ना? तुम्हें शुरू से ही गजलों में इंटरेस्ट नहीं था। बट थैंक्स फॉर द टाइम। बहुत बदल गई है तो। कहाँ वो सर से पांव तक लिपटी एक लड़की, और कहाँ एक कामयाब खातून, स्टाइलिश मॉडर्न। तो मैं देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम एक बेटे की माँ। मारिया, विल यू मैरी मी? मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी आज से 7 साल पहले करता था। मारिया, मारिया मेरी बात सुनो। मारिया प्लीज लिसन। मारिया, जिंदगी दूसरा मौका बार बार किसी को नहीं देती यार, और तुम मुझे इस बार नहीं छोड़ सकती। तुम अपने कोलीग्स के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन रखते हो ये मैं नहीं जानती। मैं और अजीज अलग ज़रूर है, लेकिन मैं आज भी उनके निकाह में हूँ। किसी भी लड़की के लिए आइडियल होगा कि वो अपने खावंद को छोड़ के अपनी मर्जी से किसी और से निकाह कर ले। ऐसे निकाह की ना तो कोई कानूनी हैसियत है ना माशरती। लेकिन इस सब में दानियाल का क्या कसूर है? जिस बच्चे ने अपनी माँ की खातिर अपने बाप को छोड़ दिया, वो माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? दानियल हमारे साथ ही रहेगा, मेरे अपने बेटे की तरह। औलाद के पास माँ बाप से मोहब्बत करने के सिवा कोई चॉइस नहीं होती। मैं दानियाल को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। लेकिन तुम दोनों पहले ही इस इम्तिहान में सरखरू हो चुके हो। मैं जानती हूँ दानियाल के दिल में आज भी ये उम्मीद है कि उसके पेरेंट्स दोबारा से एक हो जाएंगे। मैं अजीज से इलेदगी इख्तियार करके उसकी ये उम्मीद तोड़कर ये गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहती। तो क्या तुम ये सब कुछ हासिल करने के बाद वापस उस जहन्नुम में जाना चाहती हो? मैं अजीज से नफरत नहीं करती, उनसे अलग रहने का सिर्फ ये मकसद था, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलवाना। और अगर कभी अजीज ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरा इंतखाब मेरे शौहर ही होंगे। क्या? लेकिन मैं बेहद मोहब्बत करती हूँ अजीज से। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जैसी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ।
मेरा ये स्टेटस, मेरी पढ़ाई, ये सब कुछ मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि मैं उम्र के इस हिस्से में आके किसी और से शादी कर लूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो आज के बाद कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, ना उन्हें पढ़ाएंगे। मारिया, ये सब किताबी बातें हैं। कहाँ थे वो सब लोग जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? सब यहीं थे। सर अरशद थे, मेरी माँ थी, तुम थे, मेरी पढ़ाई थी। इस सब ने निकाला ना मुझे उस वक्त से। क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं? सच तो ये है कि अजीज़ को जीतने की आरज़ू में मैं अपना आप कब का हार चुकी हूँ। अब मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझसे अगर कोई ये नौकरी, ये आला डिग्री, मेरी शोहरत, सब कुछ ले, बदले में सिर्फ अजीज़ की मोहब्बत मिल जाए तो खसारे का कोई सौदा नहीं है। इतनी मोहब्बत करती हो अपने शौहर से? शायद इससे भी कई ज़्यादा। मैं जानती हूँ बदले में मुझे अजीज़ की मोहब्बत नहीं मिलेगी। शायद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। बद्दुआ? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें बद्दुआ दे सकता हूँ? मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया था और तुम आज भी मेरे ही मुंतज़िर हो। जब तुम खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी की आरज़ू की है। अगर मेरे अल्फाज तुम्हें मुतमईन कर सकते हैं तो मैंने तुम्हें माफ किया। कहती थी मारिया, मार्केट से बहुत महंगी ले रहे हैं ज़मीन। जिस कलीम चचा पर मैंने अपने वालिद के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वो इस तरह मुझे धोखा देंगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। आप कोई दवाई ले लें। दवाई खाई है पर कोई ख़ास आराम नहीं। जो दवाई लेनी चाहिए, जब तक वो नहीं लेंगे कोई दवाई असर नहीं करेगी। समझा नहीं मैं कुछ। भाई, रिश्ते गुरूर और तकब्बुर से नहीं बनते। इंसान तब तक खुश और कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब ना हो जाए। अब ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो दुनिया की हर आसाइश होने के बावजूद भी आप इस तरह मजनू बने बैठे। भाई, मैं रोज़ रोज़ यहाँ नहीं आ सकती, मेरी शादी हो चुकी है। भाई, आपकी खुशी और कामयाबी ये कागज़ के चंद टुकड़े नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी तो आपकी बीवी और बेटा है। लोग तो वारिस के लिए तरसते हैं और आप हैं कि। सही कहती रही तुम और मारिया, लेकिन मैंने तुम दोनों की एक ना मानी, और जिस पर बाप के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा किया वो मुझे कैसे धोखा देता रहा। भाई, पैसे तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन अगर वक्त मज़ीद गुजर गया तो आपके बीवी और बच्चे दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा, आप ये चाय पिए। मारी, विल यू मैरी मी? मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी आज से 7 साल पहले करता था।
प्लीज आप? वो अम्मी और दानियाल से मैं नीचे मिलकर आया हूँ। बैठिए ना, मुझे कॉल कर लेते या फिर बुला लिया होता। मुझे माफ कर दो मारिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपनी पहली बीवी की बेवफाई का बदला मैंने तुमसे लिया। तुम्हें तंग करके, तुम्हें रुलाकर मुझे सुकून मिलता था। मारिया, मुझे माफ कर दो। क्यों गुनाहगार कर रहे हैं मुझे आप? दिल तो मेरा तुम बहुत पहले ही जीत चुकी थी, लेकिन अपने तकब्बुर और अपनी पहली बीवी से जुड़ी हुई हार के मैं शिकस्त ना दे सका। मारिया, वो घर अब घर नहीं रहा तुम्हारे बगैर। आप तो कहते थे आपको किसी की जरूरत नहीं है। गलत था मैं। ये दौलत और ये शानो शौकत मेरे अंदर की तन्हाई को दूर नहीं कर सकते। अपनी अना और तकब्बुर को हराकर मैं तुमसे ये कहने आया हूँ, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मेरी गलतियों को माफ करके मेरे साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहोगी? आपसे अलहदगी की वजह सिर्फ आपका तकब्बुर था। जब आप में कोई तकब्बुर ही नहीं रहा तो आपसे अलहदा रहने का कोई जवाब नहीं बनता। तुम भी अजीब हो मारी। जब मैं तुम्हें तंग करता था तुम तब भी रोती थी, और आज मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और आज भी तुम रो रही। इन आंसुओं में और उन आंसुओं में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? जब कांटा चुभता है और निकलता है ना, तकलीफ एक सी होती है।